और लोगों के दरमियान एक धाक बिठाए हुए हैं और ऐसे लोगों की तफसीरें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों की तफसीरों में न जाने कितनी गुमराहियां हैं, ऐसे लोगों की तफसीरों में न जाने कितने ज़ैग़ व ज़लाल हैं जो हमारे और आपके अक़ीदे को बिगाड़ रहे हैं, हमारे और आपके अक़ीदे को ख़राब कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई हदीस की तशरीह करते हुए, हदीस का बयान करते हुए उसको अपनी अक्ल पर तौलने लगते हैं। ये हदीस हमारी अक्ल पे आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आपकी अक्ल इस लायक है कि आप हदीसों को तौलेंगे? आप हदीसों को समझिए, सहाबा ने जैसे समझा है, सहाबा ने जिस तरह से समझा है ऐसे ही आप हदीसों को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मुहतरम उलमाए किराम, ख़ास तौर से हमारी जमात के मायानाज़ ख़तीब मौलाना अब्दुल हक जामई हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह और मेरे अज़ीज़ भाई अज़ीज़म मौलाना ज़काउल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिनसे मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, ये मेरे लिए निहायत ही खुशी और मसर्रत और निहायत ही सआदत की बात है कि आज मैं आपकी इस मस्जिद में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो सुने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए हैं। उन्हीं असीम एहसानात में से एक एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में मबऊस किए गए जबकि दुनिया ज़लालत व जहालत से भर चुकी थी, जुल्म व तअद्दी का बाज़ार गर्म था, हर तरफ लूट मार फसाद बपा था, औरतों को बाज़ारों में भेड़ और बकरियों की तरह से बेचा जा रहा था, बच्चियों को बाज़ कबाइल के लोग ज़िंदा दरगौर कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए और उसकी रहनुमाई के लिए अपना आखिरी रसूल बना करके इस दुनिया में मबऊस फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता किए हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से आपको आपके जो साथी मिले, आपके जो दोस्त मिले, आपके जो अहबाब मिले, आपकी मदद करने वाले मिले,
आपकी नुसरत व ताईद करने वाले मिले, उनकी मिसाल इस दुनिया में न मिल सकी है, न क़यामत तक कभी मिल सकती है। वो हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जिन्होंने इसारो कुर्बानी का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक मिलने से कासिर है। हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने ईसार के जज्बे से कुर्बानियाँ पेश की, माल की कुर्बानी पेश की, जानों की कुर्बानी पेश की और हर तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व ताईद की। गुर्बत में सताए गए, हिजरत पर मजबूर किए गए, बांध करके मारे गए, गरम रेतों पर लिटाए गए और न जाने कौन कौन से मज़ालिम उन पर तोड़े गए, लेकिन इस दीन के लिए उन्होंने बर्दाश्त किया। इस दीन के लिए, इस दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे को बुलंद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना किया और कभी भी उनके पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आई। कभी उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई। हर किस्म के मसाइल को वो खुशी के साथ झेलते रहे। वो हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो कुरान करीम के अव्वलीन मुखातिबीन थे, जिन पर कुरान मजीद के मुखातिबीन थे और जो उसके शान नुज़ूल को जानते थे, क़राइन को जानते थे कि कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है, क्यों हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को क्यों नाजिल फरमाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी अज़मतों को भी पहचानें और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए, उन्होंने जो कोशिशें की हैं, उन कोशिशों पर शुक्रिया के तौर पर उनके लिए दुआए खैर भी करते रहें और उन्होंने जिस तरह से किताब व सुन्नत को समझा है, किताब व सुन्नत को समझ करके जिस तरह से उम्मत तक पहुंचाया है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसी तरह से किताब व सुन्नत को समझें। फ़हम सहाबा के मुताबिक हम किताब व सुन्नत को समझ करके उस पर अमल करें। किताब व सुन्नत पर अमल करना यकीनन ज़रूरी है और अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में जा बजा इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हम तक पहुँचाई हैं वो उम्मत तक कैसे पहुँची और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने उसको कैसे समझा, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। मनहज सलफ़ हमारे अज़ीज़ ने जो हमको मौज़ू दिया कि मनहज सलफ़ ही सिरात मुस्तकीम है। ये मनहज सलफ़, मनहज का माना होता रास्ता और सलफ़ हर उस शख्स को कहते हैं जो गुज़र चुका है, खा वो आबा व अजदाद में से हो, अइम्मा में से हो, अम्बिया में से हो, औलिया में से हो, अत्किया में से हो, कोई भी हो जो इस दुनिया से गुज़र चुका है उसको लुगत में सलफ़ कहा जाता है। और इस्तिलाह में सलफ़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की जमात को कहते हैं।
या सहाबा के साथ ताबईन की जमात को, वो ताबईन जिन्होंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से दर्स लिया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सीखा। और बाज़ लोगों ने कहा कि सहाबा ताबईन और उनके साथ तबा ताबईन और वो अइम्मा किराम रहमहुमुल्लाह भी उसमें शामिल हैं, जिनके इल्म की वजह से, जिन्होंने अपने इल्म की बदौलत इस दुनिया में काफ़ी कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, वो तमाम के तमाम लोग सलफ़ में शामिल हैं। अब हमें फ़हमे सलफ़ के मुताबिक किताब व सुन्नत को समझना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों को कामयाबी की बशारत सुनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो साबिक़ीन अव्वलीन मुहाजिरीन में से, अंसार में से, सबक़त करने वालों में से सबसे पहले लोग, यानी मुहाजिरीन में से जिन्होंने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, या वो अंसार जिन्होंने हर तरह से मुहाजिरीन की नुसरत व ताईद की थी, जिन्होंने अपने मालो जायदाद में उन्हें हिस्सा दिया। बाज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अपनी जायदाद में भी हिस्सा लगाया और यहाँ तक कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ और आप उनसे निकाह कर लीजिए। जिनके पास 2 बीवियाँ थीं, कहा मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, आप जिसको पसंद करें मैं निकाह उसको तलाक दे देता हूँ और इद्दत गुजरने के बाद आप उससे निकाह कर लीजिए। ये जज्बा था मुसलमानों के अंदर, ये जज्बा था सहाबा किराम के अंदर। उन्होंने नुसरत व ताईद की अपने भाइयों की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुहाजिरीन और अंसार में से सबक़त करने वाले अव्वलीन लोग, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम, और वो लोग जिन्होंने उनकी इत्तबा की, जिन्होंने उनकी इत्तबा की इखलास के साथ, नेकनीयती के साथ, जिन्होंने उन साबिक़ीन अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार की इत्तबा की, पैरवी की, खा वो बाद में आने वाले सहाबा किराम, छोटे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन रहे हो, या ताबईन की जमात रही हो, या आज तक के मुसलमान रहे हो जो इखलास के साथ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तरीक़े पर चल रहे हैं, जो उनके मनहज पर कायम हैं, जो किताब व सुन्नत को उनके फ़हम के मुताबिक समझते हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और जो किताब व सुन्नत को सहाबा के फ़हम के मुताबिक नहीं समझते, वो इसमें शामिल और दाखिल नहीं हो सकते हैं। यानी ज़रूरी है कि किताब व सुन्नत को फ़हमे सहाबा के मुताबिक समझा जाए। सहाबा ने उसको कैसे समझा, उसकी तरह से, उनके समझने की तरह से हमको भी समझना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर वो कुफ़ार और अहले किताब ईमान ले आए कैसे, जैसे तुम ईमान लाए हो तो हिदायत याब होंगे। यानी कसौटी रख दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मेयार बना दिया सहाबा किराम को कि आपके ईमान की तरह से अगर उनका ईमान हो जाए तो हिदायत याब होंगे। अगर आपके ईमान की तरह से, सहाबा के ईमान की तरह से ईमान नहीं है तो उनका ईमान नाक़िस है, उनके अंदर ईमान नहीं है। यानी हमें अपने ईमान को सहाबा के ईमान की तरह से रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो हिदायत के आ जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत नाजिल कर दी और उस हिदायत के मिल जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है,
मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते की इत्तबा और पैरवी करता है, मनमानी करता है, वो अपने अक्ल को दखल देता है, हदीसों को अपनी अक्ल पे तौलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नुअल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उधर ही चलने देंगे जिधर वो जा रहा है, उसको उसमें आगे बढ़ाते जाएंगे। वो गुमराही की तरफ जा रहा है, वो मज़ीद गुमराह होता जाएगा। व नुस्लिही जहन्नमा, और हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम नहायत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के अलावा रास्ता इख्तियार करने पर बड़ी सख्त वईद सुनाई। कहा कि जो मोमिनों के अलावा कोई रास्ता इख्तियार करता है, ऐसे शख्स को हम उसी डगर पर, उसी रास्ते पर चलने देंगे और हम उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। मोमिनों के रास्ते से मुराद सहाबा किराम का रास्ता, सहाबा किराम का तरीक़ा, सहाबा किराम का मनहज। अगर किसी ने सहाबा के मनहज को छोड़ दिया, सहाबा के मनहज से किनारा कश हो गया, अपनी मनमानी करने लगा, मन चाही चीज़ों को करने लगा और कुरान मजीद की तावील करने लगा, कुरान मजीद की तफसीर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करने लगा, तो जान लीजिए ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी डगर पर चला देता है जिस डगर पर वो चलना चाहते हैं। और उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है कि ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों के सिलसिले में कहा था कि मेरी उम्मत के आखिरी मेरी उम्मत के आखिरी लोगों का एतबार उसी वक्त हो सकता है, या उसी वक्त वो मुअतबर हो सकते हैं, या उसी वक्त उनके साथ मामला हो सकता है जब वो सहाबा किराम के तर्ज अमल पर चलेंगे, सहाबा किराम के तरीक़े को इख्तियार करेंगे, पहले लोगों के तरीक़े को इख्तियार करेंगे, उन लोगों के तरीक़े को इख्तियार करेंगे जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा था कि मन काना मुस्तन्नन फल यस्तन्न बिमन क़दमात, तुम में से जो किसी की पैरवी करना चाहता है, जो किसी की इक़्तिदा करना चाहता है, चाहिए कि वो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की इक़्तिदा करे, उनकी पैरवी करे जो कि मर चुके हैं। उलाइका अस्हाबु मुहम्मद, ये वो लोग हैं जो अस्हाब मुहम्मद हैं। अस्हाब मुहम्मद की पैरवी का हुक्म दिया गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के पैरवी का हुक्म दिया गया है कि उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। कानू खैरल उम्मती, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग थे, सबसे अच्छे लोग थे। अबर रहा कुलूबन, उनके दिल लरजने वाले थे, कांपने वाले थे। वह अमक़हा इल्मन, और उनके इल्म के अंदर गहराई थी, गिराई थी, वो काफ़ी गहरा इल्म रखते थे। वह अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, उनके अंदर बनावट नहीं थी, तकल्लुफ़ नहीं था। और इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबिय्यिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने नबी की सुहबत के लिए इख्तियार कर लिया था। और नक़्ल दीन ही, या दीन को उम्मत तक पहुँचाने के लिए उनको चुन लिया था, उनको पसंद कर लिया था। फ़तशब्बहू बिअख़लाक़िहिम व तराइक़िहिम, आप उनके तरीक़ों की, आप उनके अखलाक के मुशाबिह अपना अखलाक बनाइए, आप उनके तरीक़े के मुताबिक अपना तरीक़ा बनाइए। फ़हुम अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अलल हुदल मुस्तक़ीम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे जो सिराते मुस्तकीम पर थे, वो उस रास्ते पर थे जो हिदायत का रास्ता था, सीधा हिदायत का रास्ता था, वो उस रास्ते पर थे। यहाँ है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के बारे में जो बात बयान फरमाई कि आप अगर इक़्तिदा करना चाहते हैं, आप अगर पैरवी करना चाहते हैं, तो आप हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल को देखिए,
उनके अमाल को देखिए, उनके अकीदे को देखिए कि उन्होंने कौन सा अकीदा इख्तियार किया था, उनका अमल कैसा था, उनकी इबादत कैसी थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम उस रास्ते से हट रहे हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों ही में कुछ लोग सहाबा किराम के फ़हम सहाबा से कुछ लोगों ने अलहदगी इख्तियार की और मनमानी तौर पर शरीयत को ईजाद किया या शरीयत के अंदर अपनी मनमानी की। तो ऐसी सूरत में एक बिदअती फ़िरक़ा पैदा हुआ जिसको हम ख़वारिज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद उन खारजियों के मुकाबले में उनका रद्द करने के लिए एक गिरोह पैदा हुआ। उसने उनका मुकाबला किया, उनका रद्द किया, लेकिन उन्होंने भी अपने रास्ते को दूसरा इख्तियार कर लिया, चुन लिया। वो सहाबा के तरीक़े से हट गए। हम ऐसे लोगों को मुर्जिया कहते हैं। और इन दोनों की तरदीद करने वाले अहलुस्सुन्ना वल जमाआ, जिन्होंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के फ़हम के मुताबिक, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के फ़हम के मुताबिक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उनका रद्द किया, ऐसे तमाम लोग अहलुस्सुन्ना वल जमाआ कहलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की जमात के बारे में फ़रमाया था, या उन लोगों के बारे में फ़रमाया था कि खैरुन नास क़र्नी, कि सबसे बेहतरीन मेरे दौर के लोग हैं, और तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो उनसे मिले हुए हैं, फिर जो उनसे मिले हुए हैं। यानी सहाबा किराम का दौर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, सबसे बेहतर दौर था। उसके बाद ताबईन का दौर है, उसके बाद तबा ताबईन का दौर है। ये अदवार सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, और हमें इन्हीं अदवार की जानिब लौटना होगा, इन्हीं दौरों को देखना होगा कि इन्होंने शरीयत को कैसे समझा है, शरीयत को कैसे नाफिज किया अपनी ज़िंदगी में। और अगर हम सहाबे किराम के तर्ज़ अमल को छोड़ देते हैं, अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर वही अंजाम होगा कि हदीसों की तफसीर करने, कुरान मजीद की तफसीर करने बैठेंगे और उसमें मनमानी तफसीर करेंगे। ऐसे मुफस्सिरीन, बहुत सारे मुफस्सिरीन पाए जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे मुफस्सिरीन जो अपनी चर्ब ज़बानी के ज़रिए से, जो अपनी तर्ज़ तहरीर के ज़रिए से अपना सिक्का बिठाए हुए हैं और लोगों के दरमियान एक धाक बिठाए हुए हैं, और ऐसे लोगों की तफसीरें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अफसोस होता है, ऐसे लोगों की तफसीरों में न जाने कितनी गुमराहियां हैं, ऐसे लोगों की नजानियों में, ऐसे लोगों की तफसीरों में न जाने कितने ज़ैग़ व ज़लाल हैं, जो हमारे और आपके अक़ीदे को बिगाड़ रहे हैं, हमारे और आपके अक़ीदे को ख़राब कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई हदीस की तशरीह करते हुए, हदीस का बयान करते हुए उसको अपनी अक्ल पर तौलने लगते हैं। ये हदीस हमारी अक्ल पे आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आपकी अक्ल इस लायक है कि आप हदीसों को तौलेंगे? आप हदीसों को समझिए, सहाबा ने जैसे समझा है, सहाबा ने जिस तरह से समझा है, ऐसे ही आप हदीसों को समझें, तब वो बात मोतबर होगी। और अगर आपने मनमानी की, अगर आपने अपनी मनचाही शरीयत ईजाद की, तो यकीन जानिए गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। बाज़ लोगों ने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ की, माफ़ कीजिएगा, ऐसे तमाम लोग जो इस रास्ते से हटे हुए हैं। आज एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर कभी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, कभी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, कभी हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है। और हमको ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है
हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करता है कि ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। हम ऐसे लोगों की किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की क्लिप्स हम देखते हैं, ऐसे लोगों की तहरीरें हम पढ़ते हैं। माज़ी करीब में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को मस्ख करने के लिए, और अगर मैं कहूँ तो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अपनी सियादत कायम करने के लिए उन लोगों ने हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखी की है। ये बड़ा जज्बाती मसला है। हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान है कि हमको उनसे मोहब्बत रखनी है। हम सहाबा की शान में गुस्ताखी करें, कोई भी एक सहाबी, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, कोई भी एक सहाबी जो शर्फ़े सहाबियत से मामूर हो चुका है, जो सहाबी बन चुका है, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा है और ईमान की हालत में उसकी मौत हुई है, ऐसे तमाम सहाबियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी है। जन्नत की सर्टिफिकेट उनको मिल गई है। हमें और आपको क्या चीज़ मिली हुई है? उनकी शान में गुस्ताखी करके हम सिवाय इसके कि हम अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईद के मुस्तहिक़ होते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ हमको नहीं मिलती है। बड़ा जज्बाती मसला है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, हमें सिखलाया है, हमें बतलाया है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करें। लेकिन कैसे अमल करें? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के फ़हम के मुताबिक उन्होंने शरीयत को कैसे समझा, उस समझने की तरह से हमको भी समझना है। जैसे उन्होंने समझा है ऐसे ही हमको भी समझना है। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में आयत करीमा नाजिल फरमाई, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथों को काट दिया जाए। अब यद का इतलाक़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे हाथ पर होता है। कहाँ से हाथ काटेंगे? कौन सा हाथ काटेंगे? इसको हम देखेंगे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल में, उनके फ़हम में देखेंगे कि उन्होंने उसको कैसे समझा है, कैसे उस पर अमल किया है, कैसे हाथ को काटा है, कहाँ से काटा, कौन सा हाथ काटा, कितना काटा। ये सारी चीज़ें हम सहाबा किराम के यहाँ देखेंगे कि सहाबा किराम ने कैसे किया है इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक ख़त खींची और उसके इर्द गिर्द 4 खतूत खींचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रास्ता जो है, ये ख़त जो है, ये सिराते मुस्तकीम पर ले जाने वाला है, सीधे रास्ते पर ले जाने वाला है। और इसके इर्द गिर्द जितने भी खतूत हैं वो शैतान के रास्ते हैं, शैतान के रास्ते हैं। और जो इन रास्तों पर चलेगा शैतान उनको गुमराह कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इस रास्ते पर चलेगा, सीधे रास्ते पर चलेगा, तो इस रास्ते मुस्तकीम है। और जो इर्द गिर्द खतूत पर चलेगा तो ऐसा शख्स भटक जाएगा रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से हट जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा पढ़ी, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मेरा सीधा रास्ता है। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु,
तुम उसकी इत्तबा करो, तुम इसकी इत्तबा करो, कुरान मजीद की इत्तबा करो। वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रकू बिकुम अन सबीली, और तुम इधर उधर के रास्तों की इत्तबा ना करो, उनकी पैरवी ना करो जो तुम्हें उस रास्ते से हटा देंगे, सबील से हटा देंगे, कुरान मजीद से हटा देंगे, फहमे सहाबा से हटा देंगे। ऐसे रास्तों की इत्तबा, ऐसे रास्तों की पैरवी ना कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बड़ी ही मुअस्सिर अंदाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताबात या दुरूस नहायत ही मुअस्सिर हुआ करते थे, लेकिन हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद नहायत ही पुरअसर, नहायत ही मुअस्सिर अंदाज और बलीग अंदाज में खुतबा दिया। ऐसा लग रहा था कि ये कोई नसीहत करने वाला, कोई रुखसत होने वाला है जो अपनी रुखसती के मौके पर खुतबा, अपनी रुखसती के मौके पर वो नसीहतें कर रहा है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई रुखसत होने वाला हो और रुखसती के मौके पर नसीहतें करता है। तो ऐसे ही ये खुतबा आपने इरशाद फरमाया है, ऐसे ही आज आपने वाज फरमाई है। कहा कि आप मुझे कोई वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह, कि मैं तुमको अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। वस्समई वत्ताआ, और समअ ताअत की वसीयत करता हूँ। व इन अब्दन हबशियन, अगरचे तुम्हारा बादशाह कोई हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना बना दिया जाए, और जो कोई मेरे बाद ज़िंदा रहेगा वो अनक़रीब बहुत सारे इख्तलाफात को देखेगा, बड़ा लंबा चौड़ा इख्तलाफ होगा। ऐसे इख्तलाफ के मौके पर फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, ऐसे मौके पर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफा के सुन्नत को लाजिम पकड़ो, उनको मजबूती से पकड़े रहना, हाथ से मत छोड़ना, अपने दांतों से उसे दबा लेना, इतनी मजबूती के साथ पकड़ लेना। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी सुन्नत के बारे में नहीं कहा, बल्कि अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा किराम की सुन्नत, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। मालूम हुआ कि सहाबी जो भी अमल करता था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करता था। इसलिए हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल पर चलना चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से चल करके हमको दिखलाया है, चल करके हमको बतलाया है, उसी के मुताबिक हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि बनु इसराइल में, ये मेरी कौम या मेरी उम्मत बनु इसराइल के हू बहू उसके शाना बशाना चलेगी, कि अगर किसी शख्स ने, बनु इसराइल के किसी शख्स ने अपनी माँ से अलानिया ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत का भी कोई बदबख्त खड़ा होगा और वो अपनी माँ से अलानिया ज़िना करेगा, ये शनी अमल अंजाम देगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद या बनु इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। सारे के सारे लोग जहन्नम में दाखिल होंगे सिवाय एक के। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने पूछा कि वो एक कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए थे और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने जिस शरीयत पर अमल किया, वो शरीयत पर अमल करने वाले, उस शरीयत के मुताबिक अमल करने वाले
सारे के सारे लोग नजात पा जाएंगे, सारे लोगों को राह नजात हासिल हो जाएगी, सारे लोग सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हैं। और यही मनहज सलफ़ है जो सिरात मुस्तकीम सिखलाता है। सिरात मुस्तकीम पर वो सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक उसे हासिल होती है जो इस मनहज पर चलता है, जो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज पर चलता है। उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रास्ते की तौफीक दे देता है, सीधे रास्ते पर उसको चलाने वाला होता है। हम 5 वक्ता नमाज़ों में और इसके अलावा जितनी भी नमाज़ें हम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिरात मुस्तकीम की तौफीक मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करते हैं कि तू हमें सीधे रास्ते की तौफीक दे दे, सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दे हमारे लिए। सीधा रास्ता कहाँ से मिलेगा? सीधा रास्ता मिलेगा जब हम सहाबा किराम के तर्ज को इख्तियार करेंगे, उनके तरीक़े पर हम चलेंगे, उनके अखलाक को हम अपनाएंगे, उनके अक़ीदे की तरह से हमारा अक़ीदा होगा, उनकी इबादतों की तरह से हमारी इबादतें होंगी, उनके मामलात की तरह से हमारे मामलात होंगे। तब हम हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज़ अमल पर चलने वाले होंगे और हम सिरात मुस्तकीम हासिल करने वाले होंगे। वक्त ज़्यादा नहीं है, वरना बातें बहुत सारी थी कहने की। मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और सिरात मुस्तकीम वो है जो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने जिस तरह से किताब व सुन्नत पर चल करके बताया है, जिस तरीक़े और मनहज पर चल करके हमको बताया है, वही सिरात मुस्तकीम है और उसी सिरात मुस्तकीम पर हमको चलना है। आज कोई हमारे पास आकर के अपनी तकरीरों के ज़रिए से, अपनी तहरीरों के ज़रिए से हमें ये बावर कराता है कि ये फ़लाँ सहाबी ऐसे थे, फ़लाँ हदीस ऐसी है, फ़लाँ बुखारी की रवायत ज़ईफ़ है, या ये मामला है, ये मामला है। ऐसे लोगों की बात उनके मुंह पर मार दी जाए। ऐसे गैर मुअतबर लोगों की बात हमें नहीं सुननी है, बौनों की बात हमको नहीं सुननी है। हमको ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बतलाई गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क़यामत की 3 अलामतों में से एक अलामत यह है कि लोग बौनों से इल्म हासिल करने लगेंगे, कम इल्मों से इल्म हासिल करने लगेंगे। ऐसे लोगों से लोग इल्म हासिल करेंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा और बग़ैर इल्म के वो शरीयत की तर्जुमानी करेंगे, शरीयत को अपनी मनमानी तफसीरें, शरीयत की अपनी मनमानी तफसीरें करेंगे, कुरान मजीद की तावीलें करेंगे, उसकी आयतों की तावीलात करेंगे और अहादीस को अपनी अक्ल की कसौटी पर रख करके उसकी तौज़ीह और तशरीह करेंगे। नाम मैं नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे लोगों की किताबें हमारे यहाँ चलती हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हमारी मसाजिद में रखी हुई होती हैं। हम उनकी किताबों या उनके तर्जुमे को बहुत ही अच्छे निगाहों से देखते हैं, इसलिए कि जादुई अंदाज में लिखा गया है, जादू भरा अंदाज है, दिल को मोह लेने वाला अंदाज है। लेकिन उसी अंदाज में तीर लगा दिया है उन्होंने, नश्तर लगा दिया है। सहाबी की कहीं गुस्ताखी की, कहीं सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखी की, कहीं मनमानी तावील कर ली, कहीं मनमानी तफसीर कर दी और कहीं हदीसों को झुठला दिया। सही हदीसों के बारे में कह दिया कि हदीस हमारी अक्ल पे नहीं आ रही है, इसलिए ये हदीस चाहे बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, कहीं की हो, हम इसको नहीं तस्लीम कर सकते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे लोगों की किताबें हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं। ये दाढ़ी रखना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक साहब ने कहा, लिखा अपनी किताब में, रसाइल व मसाइल किताब का नाम है, उस किताब में लिखा कि जो दाढ़ी रखने को सुन्नत कहता है उससे बड़ा बिदअती कोई नहीं है। अब आप फैसला कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में कि जो इस सुन्नत को बिदअत कह रहा है, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, ऐसे लोगों का हश्र क्या होगा। ऐसे लोगों को, या ऐसे लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं
अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो कम से कम उनकी किताबें अब पढ़ी और पढ़ाई ना जाए, उनकी किताबों को दरिया बुर्द कर दिया जाए, उनकी किताबों को जला करके खाकिस्तर कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे मज़हब में गुमराही फैला रही हैं, हमारे लोगों को, सही उल अकीदा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। दर्दमंदाना में गुजारिश करूँगा आपसे कि हम और आप शरीयत को समझने की कोशिश करें और शरीयत को फ़हमे सहाबा के मुताबिक समझें और मनमानी तावील, मनमानी तफसीरों से, मनमानी अहादीस की तौसीह और तशरीह से अपने आप को बचा लें। इसी में हमारी आफियत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के सिलसिले में जिन लोगों ने अहादीस को या कुरान मजीद की बेजा तावील की है और उसका जो माना था उस माने को अलावा दूसरे माने में उसको पहना दिया, ऐसे लोगों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में सख्त वईद बयान फरमाई है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसी किताबों के मुतालों से अपने आप को बचाएं और अपने दीन व अक़ीदा की हिफाजत करें, अपने दीन व अक़ीदा की हिफाजत करें। आज हम बाज़ार में जाते हैं, कोई सामान लेना होता है, बोतल लेना है, बोतल को टटोलेंगे, देखेंगे कि कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं और कोई मामला तो नहीं इसमें, कहीं खराश तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि हाथ लगे तो हाथ कट जाए। और शरीयत का मामला जिस पर हमारी आखिरत का इन्हिसार है, हमारे जन्नत और जहन्नम में जाने का इन्हिसार है, शरीयत के मामले में हम इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हमको जहाँ से शरीयत मिल रही है, जिससे हासिल हो रही है, हम उससे ले रहे हैं। कभी इंजीनियर से इल्म हासिल करते हैं, कभी एडुकेट से हासिल करते हैं, कभी कोई और मुताला कर ले गया और वो आलिम हो गया, तकरीर करने लगा, हम उसकी तकरीरों के आशिक हो जाते हैं, हम उसकी तहरीरों के आशिक हो जाते हैं। नहीं, उलमाए किराम से जुड़िए, उलमाए किराम से, उन उलमा से जुड़िए जो आपकी सही रहनुमाई कर सकते हैं, सच्ची रहनुमाई कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत को फ़हम सहाबा के मुताबिक समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी बदअक़ीदगियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन तमाम बुराइयों को जड़ से मिटा दे, ख़त्म कर दे। जो भी बिदातें हमारे दरमियान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम बिदात को, उन तमाम बिदात का क़लाक़मा कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।